आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली इलेक्शन मुजफ्फराबाद डिवीजन L28 पर पीपल्स पार्टी के सैयद बासिल नकवी 25,730 वोट लेकर कामयाब। नून लीग के शहजाद महमूद 22,780 वोट के साथ दूसरे नंबर पर। L27 पर पीपी के सरदार जावेद अयूब आगे, जबकि IPP के सरदार तबारक अली पीछे हैं। जो इलेक्शन इस दफ़ा मैंने देखे, मैंने अपनी ज़िंदगी में 40 साल दौर मैंने अभी कभी नहीं देखे। सबसे बुनियादी वजह ये हुई कि जो इलेक्शन ये जीबी में हारे उसको अपनी खिफ्त बटाने के लिए पूरी मरकज़ी हुकूमत इस्लामाबाद से वो यहाँ पे बैठ के उन्होंने हर बार यहाँ पे इस्तेमाल किया, मुझ पर ज़ाती तौर पर हमला किया गया। 45 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग करवाई जाए। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर से मुतालबा कर दिया। कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा, रिपोलिंग के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी। रिपोलिंग ना हुई तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे, इस इलेक्शन को जाली साबित करेंगे। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, वोटिंग का फ्रांसी करवाया जाए, अखराजात खुद बर्दाश्त करेंगे। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम से कश्मीर का बच्चा बच्चा धांधली का हिसाब लेगा। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात साफ और शफाफ नहीं करवाए गए। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मुतनाज़ होगी। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नैयर हुसैन बुखारी का कहना है कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में जबर तशद्दुद किया गया। कायम मकाम सदर और स्पीकर तक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया गया। मुस्लिम लीग नून ने जोर ज़बरदस्ती से हुकूमत बना ली तो फिर हालात की जिम्मेदार वफाकी हुकूमत होगी। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 3 रुपये 39 पैसे सस्ता हो गया। नई कीमत 328 रुपये 56 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 4 रुपये 7 पैसे कमी। नई कीमत 385 रुपये 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर। अगले 24 घंटे के लिए नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जुमेरात को सऊदी अरब का सरकारी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात तय। दो तरफा ताल्लुकात, ईरान अमरीका जंग, खलीजी ममालिक पर जंग के असरात पर बातचीत होगी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का NDMA के नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को मानसून के दौरान कौमी तैयारियों हंगामी रद्द-ए-अमल पर ब्रीफिंग दी गई। डिजास्टर लेंस 2026 और जदीद मॉनिटरिंग निज़ाम से आगाह किया गया। फील्ड मार्शल ने NDMA की कौमी डिजास्टर मैनेजमेंट सलाहियतों को सराहा। हंगामी सूरत हाल में फौरी और मौसर रद्द-ए-अमल को नागुज़ीर करार दिया। अब नए हुर्मुज़ कल मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा मुआहदे के लिए ईरान को आखिरी मौका दे दिया। सिफारतकारी का दरवाजा अब भी खुला है। व्हाइट हाउस में दौरान गुफ्तगू ट्रंप ने वाज़ेह किया कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब नए हुर्मुज़ की बहाली पहला अहम कदम होगी। खलीजी ममालिक की दरख्वास्त पर मुमकिना फौजी कार्रवाई मौखर की गई ताकि मुज़ाकरात को एक और मौका दिया जा सके। ईरान के साथ मुआहिदा आज या कल तय पा सकता है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट की LBC से गुफ्तगू, कहा अब नए हुर्मुज़ दोबारा खुलने से आलमी तवानाई की कीमतों में इस्तेहकाम आएगा। खित्ते की कशीदगी में भी कमी की तवक्को है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि अब नए हुर्मुज़ के मामले पर बहुत जल्द मुआहिदा तय पाया जा सकता है। ईरान अपनी सरहदों का दिफा करेगा लेकिन जंग को वुसअत देने का ख्वाह नहीं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ऐलान, कहा फौज से मुकम्मल हम आंकी है, इस्तीफा नहीं दूंगा, डटा रहूंगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने तेहरान में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, अंदरूनी ताकत और इत्तेहाद पर भी तवज्जो मरकूज रखनी है। अंदरूनी इख्तिलाफात का खात्मा बैरूनी मुदाखलत के इम्कानात कम करने में मददगार साबित होगा। अब नए हुर्मुज़ से मुतालिक पेशरफ्त के मुस्बत असरात। आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमतों पर नुमाया कमी। खाम तेल की कीमतें एक हफ्ते की कम तरीन सतह पर आ गई। 5% से जायद कमी। ब्रेंट खाम तेल $79.65 फी बैरल तक गिर गया। WTI खाम तेल $74.17 फी बैरल पर फरोख्त।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जाएगा। 5 अगस्त 2019 को भारत ने मकबूजा कश्मीर के खिलाफ गैर कानूनी और यकतरफा इकदाम किए थे। इस्लामाबाद में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर फोटोग्राफी और मुसव्विर की खुसूसी नुमाइश, तस्वीर और फनपारों से मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल, कश्मीरी अवाम के साथ मुसालिम को उजागर किया गया। भारत में मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत एक तरफा तौर पर खत्म करके बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील नामेमन का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम, कहा कश्मीरी अवाम गुज़श्ता कई दिहाइयों से अपने हक़ खुद इरादियत के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दे रहे हैं। भारतीय रियासती जबर, मावराए अदालत कत्ल, साबुते कश्मीरी अवाम का जज्बा आज़ादी कमज़ोर नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी हमेशा कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की मजबूत हामी रही है। खित्ते में अमन के लिए मसले कश्मीर का हल जरूरी है। मसले कश्मीर के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल जरूरी है। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम का कहना है कि कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठा रहे हैं। मसले कश्मीर के मामले पर हम सब मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ खड़े हैं। पंजाब असम्बली में 5 अगस्त 2019 के कश्मीर मुखालिफ भारतीय इक़दामात के खिलाफ करारदाद जमा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की कश्मीरी आवाम के खिलाफ की इंसानी हिमायत के आज़म को सराहा गया। आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A की मनसूखी, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल और आलमी बरादरी से करारदादों पर मुअस्सर अमल दरामद का मुतालिबा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार एक रोज़ा दौरे पर उर्दन रवाना। ओमान में यरूशलेम से मुतालिक वज़ारती इजलास में शिरकत करेंगे। मसले पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को आलमी फ़ोरम पर भरपूर अंदाज में उजागर करेंगे। इजलास में शरीक वज़राए ख़ारिजा से मुलाक़ात मुतवक्के, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। CGD सिंध ने मीर रजा की एप्पल वॉच अनलॉक कर दी। आईफोन का कोड क्रैक ना हो सका। घड़ी से अहम तरीन शवाहिद तफ्तीशी कारों को मिल गए। कराची में ताजिर मीर रजा अली खान केस में नई तफसीलात सामने आ गई। मीर रजा अली की कमर पर गोली का निशान छोटा, सीने पर बड़ा था। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली के एंट्री का साइज बड़ा, एग्जिट साइज छोटा लिखा गया। तस्वीर के निशानात से वाज़ेह है कि गोली पीछे से मारी गई। 365 न्यूज ने मीर रजा अली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और लाश की तस्वीर हासिल कर ली। 29 जुलाई सुबह 8 बजे की CCTV फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ चुकी। फुटेज में जाए वक़्वा पर थैला उठाए कचरा चुनने वाले को देखा गया। तफ्तीशकारों के मुताबिक शुबा है असलहा यही शख्स लेकर गया। लाहौर के थाना गाजियाबाद में ज़हनी माजूर लड़के से ज्यादती केस पर एक्शन। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। खिज़र और चित्राल में अहम शाहराहें ज़ेर-ए-आब, ज़मीनी राबते मुनक़ते। मसनूई झील बनने से मुतअद्दिद घर, दुकानें, स्कूल, सड़क ज़ेर-ए-आब। चित्राल में एक हफ्ते से दरमियाने और ऊंचे दर्जे के सैलाब का सिलसिला जारी। रोज़ गोल के मकाम पर पेशावर, चित्राल शाहराह मुकम्मल तौर पर बंद। सैलाबी रेले में एक शख्स जहाँ बहक, पेट्रोल पंप, दर्जनों गाड़ियाँ, 2 पुल तबाह। मुतासरा इलाकों में इमदादी और बहाली की कार्रवाइयाँ जारी। नए सूबों से मुतालिक कोई बात एजेंडे पर नहीं, यही सिस्टम कामयाब है और आइंदा भी होगा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का कहना है कि नए सूबों से मुतालिक कोई इजलास नहीं हुआ। पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम और 1973 के आइन में कोई कमी नहीं। यही निज़ाम 60 साल पूरे मुल्क को संभाले हुए है।
आप एतमाद खो बैठे, इसलिए नेशनल हुकूमत की जरूरत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ को सबसे पहले एतमाद वोट लेना चाहिए। बैरिस्टर गौहर के अडियाला जेल के करीब दाखिल नाके पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा पूरा सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। अहम इत्तेहादी इन्हें ही धांधली ज़दा कह रहे हैं। सूबों के मामले पर इत्तफाक राय की जरूरत है। कोई दो राय नहीं है कि सिस्टम को रीसेट होना चाहिए। पाकिस्तान और ईरान ने दो तरफा तिजारत का हजम $10 अरब तक बढ़ाने पर इतफाक कर लिया। मुश्तरका तिजारती कमेटी के 10वें इजलास में पाक ईरान फ्री ट्रेड मुआहिदे को जल्द हतमी शक्ल देने का फैसला। सरहदी तिजारत और निजी शोबे के ताउन को मजीद फरोग देने पर भी इतफाक किया गया। वजीर तिजारत जाम कमाल खान का कहना है कि मजबूत मुआशी शराकत दारी दोनों ममालिक की मुश्तरका जरूरत है। ईरानी वजीर का कराची और गवादर बंदरगाहों के जरिए इलाके तिजारत और बिजली के शोबों में ताउन बढ़ाने का अज़्म। आहनी दोस्त की मुआवनत दरकार, पाकिस्तान ने चीन से $1 अरब 23 करोड़ रिफाइनेंसिंग की दरखास्त कर दी। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक अदायगियों में मुश्किलात के पेश नज़र रिफाइनेंसिंग की दरखास्त की गई। कमर्शियल बुनियादों पर कर्जे से मुतल्लिक चीनी हुकाम से मुज़ाकरात जारी रहें। शराइत तय होने पर अगस्त में रिफाइनेंसिंग मुतवक्के है। गुज़श्ता माह भी चीन ने $1 अरब 30 करोड़ की रिफाइनेंसिंग फराहम की थी। IMF हमें मखसूस औकात में सस्ती बिजली फराहमी की इजाजत नहीं दे रहा। विफाकी वजीर तवानाई अवैस लखारी की इस्लामाबाद में बैटरी स्टोरेज फ्लेक्सिबिलिटी कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू, कहा बिजली की कीमतें कम करने से मुल्क में बिजली का इस्तेमाल बढ़ाया जा सकता है। IMF के साथ गुज़श्ता चंद माह से मुज़ाकरात जारी हैं। इन्हें इस सहूलत पर IMF को राज़ी किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने महकमा तालीम में चेहरे की शनाख्त से हाजिरी के निज़ाम की मंजूरी दे दी। महकमा स्कूल एजुकेशन के इजलास में फेशियल रिकॉग्निशन, अटेंडेंस मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन सिस्टम से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल। सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि जदीद हाजिरी निज़ाम के जरिए असातिज़ा और अमले की हाजिरी फेशियल रिकॉग्निशन से मॉनिटरिंग की जाएगी। स्टूडेंट अटेंडेंस निज़ाम से शफाफियत, एहतसाब, मौसर निगरानी को फ़रोग़ मिलेगा। लेबनान और इसराइल के दरमियान अमरीकी सालिसी में मुज़ाकरात का 7वां दौर आज रोम में होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 रोज़ा मुज़ाकरात में दोनों ममालिक के सियासी, अस्करी, कानूनी सर्वे माहिरीन शरीक होंगे। मुज़ाकरात के मरकजी एजेंडे में जंगबंदी, इसराइली हमले शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान इसराइली इनक़लाब पर जोर देगा। और लहरों पर पालतू कुत्तों की महारत। अमेरिका में कुत्तों की मुनफरिद सर्फिंग चैंपियनशिप, शुमाली कैलिफोर्निया में सालाना वर्ल्ड डॉग सर्फिंग चैंपियनशिप। मुख्तलिफ नस्लों के डॉगीज के सर्फिंग के शानदार मुजाहिरे, मुनफरिद मुकाबला हाज़रीन को भा गया।